नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ऑयल प्राइसेस अब यहाँ पे $120 के करीब जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं। जब बाजार ऊंची की तरफ जाता है तो यहाँ पे $147 की भी बात होने लगती है, जो कि इसका प्रीवियस हाई है। और फिर यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी भी देखने को मिलता है। ऐसे में आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए? काफी लोगों ने कहा कि ऑयल में कैसे निवेश करें। तो ऑयल में यहाँ पे हमारे पास ईटीएफ नहीं है जो बाहर ट्रेड कर सकते हैं। उनके लिए यूएस ऑयल का ईटीएफ है, वो वहां निवेश कर सकते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे सवाल था, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे कैटेगरी में यहाँ पे निवेश करना चाहिए जो कि कंपैरेटिवली यहाँ पे स्टेबल है। अगर ऑयल की बात करेंगे, मैं सिंगल अगर आपको एक इंट्राडे का यहाँ पे चार्ट दिखाऊं तो वो चार्ट अभी आपसे यही कहेगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रूशियल मूव जो है वो आने वाली है। और जिस तरीके से ऑप्शंस में यहाँ पे बन रहा है, जिस तरीके से मूवमेंट बन रही है, वो काफी यहाँ पे खतरनाक है। आप लोगों ने, मैंने सुबह में आपको 11,000 का एक लेवल बताया था कि 11,000 आ सकता है। यहाँ पे 10,550 के करीब हम लोगों ने प्राइसेस आता हुआ देखा है। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कितनी मूवमेंट आ रही है। एक घंटे में इसने 10,550 का हाई लगाया, और दूसरे घंटे का जो लो था ये करीब आपको 9,225 रुपए का था। तो इतनी हाई वोलेटिलिटी की जो ट्रेडिंग है, वो आपके स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा मतलब कि हैम्पर कर सकता है, लग सकता है, और बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगने की तैयारी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसने ये रेंज को ब्रीच करा है। ये रेंज को ब्रीच करा है, और जब ये रेंज ब्रीच हुआ है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड आता भी है तो अब ये स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन एक डाउनसाइड लेवल पे कहाँ तक आ सकता है? तो 9,000 से लेके करीब करीब आपको 8800 तक प्राइसेस नीचे की तरफ करेक्ट भी हो सकता है। इस बात को मान के चलिए, जबकि अभी जितनी भी चीजें हैं वो फेवर में है। फेवर में क्या नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प ने कहा है कि प्राइसेस अभी थोड़ा हायर साइड रहेगा, लेकिन शार्प फॉल यहाँ पे आ सकता है। शार्प फॉल वहां पे क्यों आ सकता है? हो सकता है कि वो अपने सप्लाई साइड को बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अभी मतलब काफी सारी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पे अब यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उसको निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से मार्केट जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ होता हुआ नजर आया है। और ये कौन सी कंट्रीज है? ये कंट्रीज है G7। उन्होंने कहा है कि 400 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल रिजर्व को वो 4 दिन के अंदर में, जो नियरली मतलब 4 दिन का ग्लोबल सप्लाई है, वो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व से निकालेंगे, ताकि यहाँ पे थोड़ा साइड जो मतलब कि सप्लाई साइड जो है वो स्मूथ बना रहे। इसकी वजह से मार्केट में हम लोगों ने एक गिरावट जो है वो आता हुआ देखा था। ओवरऑल तेजी यहाँ पे बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ऑप्शन डेटा को देखें तो ऑप्शन डेटा भी आपसे यही कहेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे थम जाना जरूरी है। क्योंकि अगर ऑयल का लीजिएगा, अगर ऑप्शन का डेटा लीजिएगा, तो 110 पे आपको यहाँ पे काफी ज्यादा पोजीशन बना हुआ, 112 के करीब तो है ही है। नेक्स्ट आपको 120 पे है, लेकिन $120 के बाद आप बहुत बड़ा पोजीशन नहीं देखेंगे, 130 पे देखेंगे। फिर यहाँ पे बाजार थमता हुआ नजर आएगा। तो अगर मैं ऑल कर दूं तो $150 पे भी पोजीशन है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 130 तक आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आप पुट साइड में जाएंगे तो पुट साइड में आपको प्राइसेस जो है, अभी यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं दिखेगा। दूर दूर तक के स्ट्राइक में सीधा आपको $90 पे आ रहा है। तो कोई भी करेक्शन होगा तो ये सीधे $90 के करीब आ सकता है, और मेजर मूवमेंट जो है वो $90 पे आ सकती है। हालांकि अभी लग नहीं रहा है कि ये $90 इतनी जल्दी आएगा, जब तक कि यहाँ पे वो डिस्कलेट ना हो। तो अपने बाजार में आपको ध्यान में रखना होगा। फिर से एक बार लेवल आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। ये वाला लेवल हो सकता है ऑन लोअर साइड 7700, और हायर साइड ये 11,000 से ऊपर स्टेबल होती हुई कमोडिटी दिख सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में $147 का यहाँ पे एक हायर साइड है। वो यहाँ पे थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है, लेकिन $130 तक फिलहाल फिलहाल में लग रहा है प्राइसेस। इसमें डाउट बहुत ज्यादा नहीं है। क्रूड ऑयल की बात हम करें किए हैं, लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में इस वॉर से पहले भी मैंने बोला था कि ये वॉर के बाद आपको काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि ये मूवमेंट बड़ी स्टेबल आई है, इसलिए मुझे इसमें बहुत ज्यादा रिस्की नहीं लगता जितना रिस्की ऑयल में है। क्योंकि ऑयल में जब भी फॉल आएगा तो शार्प फॉल आएगा, इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप डेली पे देखेंगे तो $3.6 अगर ये क्रॉस करता है तो ऊपर में आपको $5 आता हुआ दिखेगा। अगर हम इसके ऑप्शन पे फिर से यहाँ पे नजर डालें कि ऑप्शन क्या बता रहा है नेचुरल गैस में, तो यहाँ पे $4 तक प्राइसेस जो है वो आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे बड़ी फ्रेश पोजीशंस जो है वो बनी है। तो $4 पे आके प्राइसेस हो सकता है कि थोड़ा सा आपको रुकता हुआ नजर आए, और इसके बाद आपको $4.2 का जो एक लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। अगर पुट साइड की बात करेंगे तो पुट साइड आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा? $2.9 पे, जो कि पहले इसका कौन सा बनता था?
$2.9 से लेके $2.65 तक। तो रेंज इसका बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है और ये हल्के रेंज में अच्छा कारोबार कर सकता है। और हमारे बाजार में अगर बात की जाए तो नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि 319 मैंने आपसे कहा था, और देखते हैं इसकी हाई क्या है। इसकी हाई आपको 322.9 है। तो वो ओवरऑल जो मैंने आपसे कहा था वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना व्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है इतनी ऊपर तो नहीं मतलब की जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हल्का सा ये रेंज जो है 360 वाला वो आता हुआ देख सकता है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ये जो वॉर है ये कैरी फॉरवर्ड होता है। बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड ने आज एक यहाँ पे डाउनसाइड दिखाया, काफी सप्रेस करके इस कमोडिटी को रखा जा रहा है। ऑयल में जो मार्जिन कॉस्ट आया इसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ हम लोगों ने गोल्ड में देखा है। लेकिन आप देखिए कि लोअर साइड से ये फिर से रिकवरी एक दिखा रहा है। लेकिन इसमें बात वही है, बात यह है कि ये वाला जोन जो है ना, इसका बहुत ज्यादा नॉइजी है, और ये जोन से यहाँ पे प्राइसेस को निकलना जरूरी है अगर कोई भी अपसाइड देखना हो। और ये जोन आपको $52-65 का बन रहा है, फिलहाल ये 51.24 की तरफ है। तो कोई भी अपसाइड जो है ये $52-70 के करीब आके रुकता हुआ नजर आएगा। हमारा बाजार जो है बिल्कुल ही रेंज में यहाँ पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। ये डाउनसाइड आपको 1 लाख ये यहाँ पे 1,58,000 तक का रहना चाहिए अभी ये सपोर्ट। और ये सपोर्ट ब्रीच करेगा तभी हम इसमें मान के चलेंगे कि यहाँ पे और भी ज्यादा जो फॉल है वो आता हुआ दिख सकता है। वो फॉल आपको सेकंड बनेगा 1,54,000 का। तो ये हमारा लक्ष्मण रेखा है, इसको टूटते ही यहाँ पे फर्दर फॉल आने की गुंजाइश है। जबकि अपसाइड आपको कैप्ड है, क्योंकि ये पैरेलल चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और चैनल यहाँ पे ब्रीच होता हुआ हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो कोई भी अपसाइड जो है वो आपको कैप्ड है कहाँ पे, 1,64,000 के करीब। तो एक चैनल में चल रहा है, और जितना चैनल में चलेगा उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो स्ट्रांग आएगा। सिल्वर ने भी इनिशियली यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन साइड दिखाया, और लगा कि $78 जो है वो बार बार इसका क्रूशियल सपोर्ट है, लेकिन उसको बार बार ये बचाता है। आप देखिएगा 78 के करीब बार बार ये आया है, ये एक आया, ये एक आया, ये आने की कोशिश करी है, लेकिन हमेशा ये अपसाइड की तरफ होता है। और $85 से ऊपर ये कमोडिटी जा ही नहीं रही है, और $85 से ऊपर जाएगी तो 90 ये इमीडिएट आएगा, लेकिन ये जा नहीं रही है कमोडिटी। तो आपको धैर्य से वेट करना होगा, और उससे ऊपर ना जाए तब तक आपको बाइंग पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और हमारे बाजार में 2,72,000 ना जाए तब तक बाइंग पोजीशन को आप क्रिएट ना करें। इससे ऊपर अगर 2,72,000 से आता है तभी जाके आप 285 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं, और नहीं तो नीचे में आपका एक सपोर्ट जो है वो 2,58,000 का यहाँ पे बना हुआ रहेगा। तो सिल्वर में फिलहाल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, 2,58,000 तक प्राइसेस नीचे की तरफ रह सकता है, वो पहला सपोर्ट है। दूसरा 2,48,000 का है। 2,72,000 से ऊपर जाए तभी आपको 285 का जोन मिलेगा। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे अब यहाँ पे सिल्वर बीज को भी लेंगे। सिल्वर बीज में मुझे लगा था कि धीरे धीरे बाइंग आएगी, लेकिन ये एक रेंज में ट्रैप हुई कमोडिटी है। बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे आप देखिए सिल्वर बीज में आई नहीं है। एक ये क्लोजिंग थी फ्राइडे की, मुझे लगा कि अब यहाँ पे थोड़ा अपसाइड आएगा, लेकिन इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी है 252 वाला, फिर यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे गोल्ड बीज को भी ले ले, तो गोल्ड बीज को लेने पे आपको पता चलेगा कि गोल्ड में ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट है। जितना भी डाउन साइड आया है उससे क्विक यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा है। और जो रिकवरी थी, अगर आप फ्राइडे की बात करेंगे, तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पे 1,30,130.8 था। अभी ये कितना आ रहा है, ये 131 आ रहा है। तो इसने ना सारे फॉल को यहाँ पे सरपास करते हुए ये दिखा रहा है कि अभी भी गोल्ड और सिल्वर जो है वो डाउनसाइड नहीं है। वो क्रूड, एनर्जी और इक्विटी मार्केट की फॉल की वजह से जो मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर जो है वो दबाव जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए किस तरीके से डाउ जोन्स में फॉल आया है, किस तरीके से एसएनपी में फॉल आया है। और आपको लग रहा होगा कि ये क्राउडेड मार्केट है, यहाँ पे फॉल जो है कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। अगर मैं वीकली करके दिखाऊं तो आपको एक कंटिन्यूअस यहाँ पे लगेगा कि फॉल आएगा कहाँ तक, 6,545 तक। अगर डाउजोन्स की बात की जाए तो डाउजोन्स मुझे लग रहा है कि एक बार गिर के 45,600 तक भी आता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्म ऑयल की वजह से आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुआ है। अगर निफ्टी भी देखे तो निफ्टी में जितने भी एशियन यहाँ पे इक्विटी मार्केट है वो गिरते हुए नजर आए हैं। और ये मैंने एक चैनल बनाया था निफ्टी के लिए, वो चैनल इसने ब्रीच करा है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे अब निफ्टी में
23,000 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ देख सकते हैं। ये मतलब यहाँ पे सीधे इसने चैनल को ब्रीच करा। ये बहुत पहले मैंने आप लोगों के लिए लगाया था कि जब तक ये ब्रीच नहीं करता तब तक हम बहुत फॉल नहीं मानेंगे। आज इसने ब्रीच किया, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट अब यहाँ पे 23,200 से लेके 22,900 वाला जोन निफ्टी में आ सकता है। चलिए मैं इक्विटी में आ गई बिल्कुल। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे नेचुरल गैस, इन सब की बात हो गई। जिंक वगैरह में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। प्रेशर अब आपको आएगा, कॉपर पे भी आएगा। और जितनी भी यहाँ पे मेटल्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं हो रही है तो बंद किया जा रहा है। हर एक्टिविटीज के पीछे क्रूड ऑयल होता है, हर चीज के लिए आपको ईंधन की जरूरत होती है। तो बेशक आपके पास कॉपर का ओर हो, आपको रिफाइन बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अगर आपके पास क्रूड ऑयल नहीं है तो बहुत दिक्कत है। इसकी वजह से यहाँ पे मेटल्स में भी एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन आपको इसी जगह पे अगर एल्यूमिनियम देखेंगे तो एल्यूमिनियम ने जबरदस्त एक मूवमेंट दिखाई है। मैंने 360 बोला हुआ है मेरे कल वाले वीडियो को जरूर रेफर करिएगा अगर आपको कारण जानना है। और निकल में भी जो फॉल है यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है 1540 तक के लिए। अब यहाँ पे बात करें तो मिडिल ईस्ट जो है वो स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, और वहां पे माल नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से भी हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा था। जैसे ही यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुआ है ना, वैसे ही यहाँ से हम लोगों ने एक, ये वीकली है, मैं यहाँ पे डेली करती हूँ तो आपको पता चलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि वॉर स्टार्ट हुआ है, एक प्रेशर आता हुआ दिखा है। आज के दिन हल्की रिकवरी हो सकती है, लेकिन 23,200 से ऊपर मुझे फिलहाल प्राइसेस नहीं लग रहा है। धनिया में एक अच्छी मूवमेंट है, ये 12,000 तक जाता हुआ दिख रहा है। टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक बिल्कुल ही रेंज में दबाव की कमोडिटी है, और मुझे लग रहा है कि अगर आप देखेंगे तो ये रेंज इसने एक सपोर्ट पकड़ा है। तो यहाँ से 14,800 से लेके 15,400 तक मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है मेंटेन रहेगा। कार्डमम में एक अच्छी मूव आई है फिलहाल निचले स्तर से 2580 का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। और ये महीना तो रमजान का महीना था, इसमें स्पाइसेस के लिए ये बहुत अच्छा महीना होता था, लेकिन इस बार वॉर की वजह से हम लोगों ने इस तरीके की मूव आते हुए देखी। अब ग्वार काउंटर क्यों बढ़ा? ग्वार काउंटर इसलिए बढ़ा क्योंकि अब यहाँ पे जो इसकी जो मतलब सप्लाई साइड है वो बाधित हुई है, जबकि क्रूड के प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो 10,450 तक मुझे लग रहा है, और 11,000 तक एक बारी ग्वार गम आ सकता है। और ग्वार सीड में भी जबरदस्त मूवमेंट है, तो ये भी मुझे 5,600 तक की प्राइसेस को लग रहा है कि टच करता हुआ नजर आएगा। और 6,500 के करीब आपको कैस्टर आएगा। तो जितनी भी एक्सपोर्ट कमोडिटी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे मार्केट का प्रीमियम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि रुपया ने एक अनदर एक ऑल टाइम लो यहाँ पे टच किया है। तो ये हमारे मार्केट में प्रीमियम को ऐड ऑन करेगा। प्रीमियम क्यों ऐड ऑन करेगा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए बाहर का जो गोल्ड है 0.82% गिरा है, हमारा 0.64% गिरा है, जबकि सिल्वर में हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। अगर अब बात की जाए कि आज डेटा क्या है, तो वो आपको ध्यान में रख के चलना होगा कि डेटा यहाँ पे क्या है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या आता हुआ दिख सकता है। अभी कोई इवेंट शेड्यूल नहीं है बहुत ज्यादा। इसके बाद आपको कल के दिन में एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है जो कि कम होकर आने की उम्मीद है। कल जापान का जीडीपी भी है। तो ये डेटा यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बने रहिएगा, मैं कोशिश करूंगी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में आप लोगों को यहाँ पे अपडेट्स देते रहने की। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्रूड ऑयल अब बहुत रिस्की हो गया है। इसने $70 से $120 का सफर देखा, $50 जिसकी वैल्यूएशन थी। अब यहाँ पे मूवमेंट आएगी तो आप इसमें बाई साइड में भी ट्रैप हो सकते हैं, सेल साइड में भी ट्रैप हो सकते हैं। सिचुएशन अभी ऐसी बनी हुई है, जिनको फायदा हो रहा है आप वहां पे बिल्कुल मोमेंटम ट्रेड करिए और वहां से निकलिए। थैंक यू।